बड़े मशक्कत और मेहनत के बाद आपके डिमांड पर एक फिर बिरहा, जिस बिरहा का शीर्षक है संविधान और मनुस्मृति। पहली बार कई रिटायर जजेज लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, कई आईपीएस रैंक के अधिकारियों ने फोन किया और कहा कि एक ये भी बिरहा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। गया कवि ने काफी मेहनत किया है और मैं प्रयास कर रहा हूं आपके बीच में रखने का। रोज बिरहा आप सुनते हैं, लेकिन दिल दिमाग परिवार के साथ बैठकर इस बिरहा को सुनिएगा। भूमिका के लाइन से कहना है कैसे मास्टर? मानव को 4 वर्णों में बांटा गया, मनुस्मृति के तहत घोर मनुवाद से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की नींव पर हमको जोड़ा गया एक अपवाद से। जब आजादी मिली आत्म मंथन हुआ, संविधान ने दिया सबको अधिकार है। जब चाहे तब कर लो संवाद तुम, सोलंकी गया हम तो तैयार हैं। रिपीट किसी बात को नहीं करूंगा इस बिरहा में। सुनिए, संविधान एक तरफ और एक तरफ उस संविधान को मिटाने की जो साजिशें आज के दौर में हो रही है, वो चाहते क्या है? संविधान के जगह मनुस्मृति कायम करना चाहते हैं। और मैं अपने बार बार ये कहा जाए कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान दे दिया, दे नहीं दिया। उस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और तुम्हारी है। बाबा साहब तो चले गए, लेकिन बाबा साहब संविधान के रूप में हमारे बीच में जिंदा है। आप उसे ग्रहण तो करो, पढ़ो तो। सुनिए, इस बिरहा में अच्छी बातें आपको मिलेगी। एक तरफ संविधान, एक तरफ मनुस्मृति। मनुस्मृति ने क्या कहा और उसी के बदले में संविधान सीना ठोक कर डंके की चोट पर मुट्ठी बांधकर इनकलाब पैदा करके और कहा कि ये नहीं, असल में हम ए हैं। सुंदर गीत लगल, यूं तो इसको गजल नहीं कहा जा सकता, लेकिन गजल के रूप में ही गया कवि ने इसको लिखा है। शारदा सिन्हा जी का गीत है। कौन गीत मास्टर? जिया हीरा भैया। ये गीत भोजपुरी की सरस्वती, यूं कहे तो भोजपुरी और हिंदी की सुरों की वो देवी जो हमारे दुनिया में नहीं है, पद्मश्री शारदा सिन्हा जी का गीत जब चलल रहे, दुनिया के कोने कोने में बजा। क्या वो मिठास थी। उजर बगुला बिना, उजर बगुला बिना पिपरा न शोभे, उजर बगुला बिना पिपरा न शोभे, कोयली बिना, कोयली बिना बगिया न शोभे राजा, कोयली बिना, कोयली बिना। गया कवि ने एक बड़ी बात लिखा, एक बारी की तो है साहब। जब गया कवि घुस के लिखते हैं कहीं तो हीर लिखते हैं। और क्या लिखा गया कवि ने? जैसे सूरज चांद बिना, अरे जैसे सूरज चांद बिना धरती न शोभे, अरे जैसे सूरज चांद
संविधान बिना, संविधान बिना देशवा ना सोही भैया, संविधान बिना। संविधान बिना देशवा ना सोही भैया, संविधान बिना, संविधान बिना देशवा ना सोही भैया। जैसे सूरज चांद बिना धरती न शोभे, संविधान बिना देशवा ना शोभी भैया। अब बिरहा सुने वाला भैया लोग देखा, एक और मनुस्मृति वाली बात बताई, एक और भारत रत्न बोधित्व सत्व डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा दिया गए संविधान की बात रखूंगा। अब नहीं लोग कि ऊ ठीक है कि ई ठीक है। शुरुआत हमारे बिरहा कहो शहर के लाइन से। कैसे मास्टर? भैया सुने वाला लोग तेरी सुनिहा लोग। मनुस्मृति ने मानवता को है तोड़ दिया, मगर संविधान ने मनुष्यता को जोड़ दिया। एक तरफ मनुस्मृति, एक तरफ संविधान। अब फिर मनुस्मृति क्या? मगर न ऊंच नीच की गई व्यवस्था है, वही फिर देखने को मिल रही अवस्था है। धर्म समुदाय मनु मरंत वाला पाठ शुरू, कहूं सच में कानूनी बंदर बांट शुरू। मनुस्मृति का माहौल कुछ को लाना है, सपना कुछ लोगों का है। मनुस्मृति का माहौल कुछ को लाना है, हमें तो अपने संविधान को बचाना है। मनुस्मृति का माहौल कुछ को लाना है, जिनकी मंशा है, और हमें तो अपने संविधान को बचाना है। तय करिए आप उसके साथ रहेंगे कि भारत का सबसे बड़ा असली ग्रंथ अगर कोई है ग्रंथ तो वो है भारत का संविधान। इसके साथ आप रहेंगे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा संविधान को लिखना और भारत को संविधान दे देना ही बड़ी बात नहीं है। संविधान पूर्णतः रूप से लागू हो जाए ये सबसे बड़ी बात है। और आज जब इस पे काम हो रहा है, हम इस पे बोल रहे हैं, संविधान को मानने वाले लोग जब इसको उजागर कर रहे हैं, इसके पक्ष में बोल रहे हैं, तो एक तरफ आप देख रहे हैं भौहें तनकर मनुस्मृति को लाने वाले लोग भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कब जगेंगे आप? कब बोलेंगे आप? कब कहेंगे आप? याद रखिए, अगर फिर से इस देश में मनुस्मृति कायम हो गई तो आने वाली 7 पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। पहला तरज है दिल दिमाग अस्थिर करके तनी बिरहा के सुनल जाई। हम मिलान को के बताई कि मनुस्मृति वाला चाहत का बाणो आ संविधान हमके दिहले का बा, ये दोनों का मुकाबला कराई। पहला तरज बिरहा को कौन तरज मास्टर? वाह! मार्केट का नई तरज हो। कबो कबो मेहरारू भी अपन पूरा हक जमावेली। एगो हक जमौलस है मेरठ वाली, डरमवे में डाल दिया। लेकिन ना है एगो सभ्य संस्कार संस्कारित पत्नी कह रही है। का कहलस? पहले जो जनती चूल्हा चाकी करवई बहो,
नदिया किनार भेजी पानी भरवई बहो। मोहब्बत में कह रही है। पहले जो जनती चूल्हा चाकी कारवई बहो। नदिया किनार भेजी पानी भरवई बहो। कबो ना बिया हवारो चैती आहो राजा मंगिया ना से नूरा सजैती आहो राजा। सुनल जाओ ये देश में मनुस्मृति लागू करे वालन का मंशा का हो। आ मनुस्मृति में हमारे खातिर आपके खातिर लिखल का बा। हमके आपके 4 वर्ण में बांटल गई। कौने कौने वर्ण में? 4 वर्ण में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हमनी का कोने में कहीं जा। अब रउरा जे सुना था वो अंदाजा लगा ले कि रउरा कोने में कहीं। हम कैसे रउरा के कह दी कि रउरा कोने में कहीं। मनुस्मृति ने लिख दिया हमको आपको। क्या लिखा? मनुस्मृति में लिखल है बातिया। ब्राह्मण का गोड़ दाबी क्षुद्र वाली जतिया हो। मनुस्मृति में लिखल है बतिया हो। ब्राह्मण का गोड़ दाबी शूद्र वाली जतिया हो। छत्री वैश्य राजा बाए पारी आहो बाबू कोठा कोठी महालया तारी आहो बाबू। छत्री वैश्य राजा बाए पारी आहो बाबू कोठा कोठी महालया तारी। लिखा मनुस्मृति ने कि ब्राह्मण का पैर शूद्र दाबेगा, क्षत्रिय जो होगा वैश्य होगा, वैश्य व्यापारी होगा, कोठा कोठी महल अटारी होगा। इस कैटेगरी में शूद्र नहीं आएगा। अब जरा समझिए तो आगे क्या लिखा। पढ़ी लिखी ना छोटकी जाति बिरादरी, वर्ण व्यवस्था में मारी खाली मछरी। हमनी का खाली गोला ही में मछरी मारा जाती। अरे पढ़ी लिखी ना कब छोटकी बिरादरी, वर्ण व्यवस्था में मारी खाली मछरी। दासी हमार होई मेहर चाहे बिटिया हो। मनु बाबा लिख देले वाले है रीतिया हो। दासी हमार होई मेहर चाहे बिटिया हो। मनु बाबा लिख देले वाले है बिटिया हो। डोला डोली घर में उतारी आहो बाबू छोटा कोठी महालया तारी आहो बाबू। मनुस्मृति में मनु बाबा ने लिखा। अब हम नहीं जानते ही मनु बाबा कौन थे। लिखा उन्होंने कि शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए है पैदा हुआ है। और ब्राह्मण बिना किसी तनख्वाह के बिना कुछ दिए
शूद्रों से अपनी सेवा करा सकता है। शूद्र बाध्य है कि ब्राह्मण का पैर दबाए, ब्राह्मण की सेवा करे। और वही संविधान ने क्या लिखा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान ने क्या कहा? संविधान तो आज भी बोलता है साहब, सजीव है संविधान, निर्जीव नहीं है। आज भी संविधान बोलता है कि शूद्रों को शैक्षिक आर्थिक क्षेत्र में आरक्षण के हिसाब से अधिकार की गारंटी मिली है। यह संविधान कहता है। शिक्षा और संस्कृति के प्रसार में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन करके कमेटी संविधान ने बनाई है। अब जरा अंतर मिलाइए। संविधान कहता है हमें पढ़ने का अधिकार है, संविधान कहता है समाज के हर वर्ग के बीच में हमें बैठने का अधिकार है, संविधान कहता है जिस कुर्सी पर बड़े लोग बैठे हैं उसी कुर्सी पर शूद्र को भी बैठने का अधिकार है। मिलाई सब है ना, जे हमके अपने पाती में बैठावे के कहता ऊ निकबा, आकि जे अपने पाती में से हमके कुजाती बनावल चाहता ऊ निकबा। कंपेयर करिए, मिलाइए। एक तरफ मनुस्मृति, एक तरफ संविधान। अभी भी आप गफलत में है क्या साहब? अभी भी आप मुगालते में है क्या साहब? अब स्पष्ट बात है, कुछ लोग जब हम लोग कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अपने फायदे के लिए कह रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारा क्या निजी फायदा है साहब? हम बात वो कह रहे हैं जिससे जमात को, हमारे जमात को फायदा हो, हमारे समाज को फायदा हो, जो सदियों से सताए हुए हैं उनको फायदा हो। हमारा बेटा और बेटी चाहता है हम भी पढ़ें, पढ़ करके देश की सबसे बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठे, और संविधान ने बैठाया भी है। वही तो इन लोगों के, किसके, इन मनुस्मृति वालों के दिमाग में खटक रहा है, और वो इसीलिए मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। बिरहा का दूसरी तरज है, आराम से करेजा हाथ रख के सुनिए लोग। कौन तरज है मास्टर? वाह, जब मेहरारू ढंग से मनुआ गई तो का दे दे, घर को गारंटी लिखे कहतिया का कहलस, जुग जुग जिए लमुआ तू सही माजा मारा, तू सही माजा मारत रहा, राजा हो दोनों हाथ धारा आका वरिया कमरिया के ही लावत रहा, राजा हो दोनों हाथ धारा आका वरिया कमरिया जिया जिया ये कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए लिखने के लिए, और जिगरा चाहिए गाने के लिए। समझिए साहब, आज के दौर में जहां आपके आवाज पर ताला लगाया जा रहा है मुंह पर, और वो भी अलीगढ़ वाला नहीं, ऐसा ताला जिसकी मास्टर की नहीं बनने वाली है। क्या मास्टर? धर्म के खिलाफ जरा चनवा मनुवा दीवू का हावे, मनुवा दीवू का हावे लहो, कि धन्य धन्य संविधान के लिए खनवा सम्मान सब पावे लहो। अरे धन्य धन्य संविधान के लिए सब सम्मान पाते हैं, यह संविधान की देन है।
मनुवादी वो कहावेला हो, ये मनुस्मृति है। वही संविधान ने क्या कहा, मैं मनुस्मृति और संविधान में केवल कंपीट कराऊंगा। हो सकता है आपको एंटरटेनमेंट ना मिले, हो सकता है मनोरंजन ना मिले। मेरा सुनने वाले साथी अगर खोल लिए है यूट्यूब चैनल तो कसम है आपके और आपके बाल बच्चों की, इसलिए ये संविधान ये हमारे और आपके बेटे और बेटियों का भविष्य तय करता है। तो सुनना इस बात को। लिखा एक तरफ कि मानवता के खिलाफ जो रचनवा मनुवादी वो कहावेला हो, ये मनुस्मृति है। और संविधान में कि धन्य धन्य संविधान के लिखनवा सम्मान सब पावेला हो। फिर दोनों को आमने सामने किया है। क्या मास्टर? दिया संविधान सबको हक अधिकार हो। संविधान में और मनुस्मृति वाला सुन लो, अरे मानव के न मानव समझी पुस्तक तोहार हो। जमन तुहरे फायदा के का थनवा वही के तू पढ़ावा, वही के तू पढ़ावा न हो। धन्य धन्य संविधान के लिए खनवा सम्मान सब पावे न हो। वो धन्य धन्य संविधान है। भले ही ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दे, लेकिन वो आजीवन गुलाम बना रहेगा, ये मनुस्मृति कहता है। इतना ही नहीं, शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये कौन कहता है? मनुस्मृति। इतना ही नहीं, मनुस्मृति ये कहता है कि शूद्र के किसी भी माल पर ब्राह्मण का अधिकार है। ला, सब कुछ तुहार, अधिकार ब्राह्मण को, यह मनुस्मृति कहता है। लेकिन वही साहब संविधान ने कहा, अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में संविधान ने शूद्र को जाने का अधिकार दे दिया। इतना ही नहीं, संविधान ने आरक्षित कर दिया कि ये ऐसा है कि इसमें शूद्र ही जाएगा। बुझा तो नहीं सबे? अनुसूचित सीट, रिजर्वेशन। तो ये बताई, संविधान कहलस कि हम MP MLA बन सकेनी, रौरो मंत्री बन सकेनी, रौरो ललकी बत्ती में होय 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 हूटर सायरन बजावा जा सकेनी। मनुस्मृति वाला को तो ना में खाली हमारे घर खानदान बैठी। बुझी सबे? इतना ही नहीं, अनुच्छेद 16(4) में हर राज्य को पिछड़े वर्ग के आरक्षण का भी अधिकार दे दिया गया। केवल शूद्र नहीं, पिछड़ा वर्ग। जरा समझिए, ये कौन है? हम हैं। हम गा रहे हैं, हम तो कहते हैं हम पिछड़े हैं। कभी कभी हम भी कहते हैं कि भाई हम भी शूद्र हैं। ये कहते हैं सब तुम शूद्र होंगे ना, शूद्र हैं। लेकिन सुना, कुर्सिया हमरो खाती बाजोने पर तू बैठल वाला, राय से देवो तो ठीक है, ना देवो तो लड़ के बरियाइयों से लिहल जाई। अब आइए, ओबीसी सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग SC BC के रूप में वर्णित है। समझिए मेरे बात को। अनुच्छेद 15(4) में अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास का प्रावधान, या अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक
के हित का भी बात किया गया है। ये संविधान में है। अब जरा आप ही अंतर मिलाइए। ये बिरहा एक खातिर मत सुनिए लोग कि कितना बढ़िया तरज गा दिहलस, कितना बढ़िया धुन गा दिहलस ना। इस साहब लंबा मेहनत करने के बाद ये जानकारियां मिलती है। और केवल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही जो कह रहा हूं सच मान लीजिएगा। बिरहा को सुनना और जिस तरह बच्चों के लिए बुक खरीद के लाते हो 100, 200, 300, 400 रुपए की मिलेगी, छोटी ही खरीद लेना, लेकिन एक संविधान की बुक खरीद लेना, 10 दिन में 1 महीना में ही पढ़ना, एक बार उसको पूरा पढ़ लेना, आंखी का पट्टर भक दे खुल जाई। अब एहुजा से बात आगे बढ़ल, हम यही जा थोड़ा रुकब। उकाचब एक परत जगह पियाजू का छिलका उका चल जाला। बिरहा में तीसरी तरज लग गई। कौन तरज हमार साथ वाह। बिरहिन का दर्द है। असल में अगर आपसे प्रेम कर रही है, मोहब्बत कर रही है, तो उसका अंग अंग इस बात का इशारा करता है। नजरिया आपका देखने का है कि किस नजर से आप देखते हैं। बिटिया बिलख के रोवेले, अरे बिटिया बिलख के रोवेले, बाली मनावता घरे आजा, घरे आजा ए बलमुआ, उठ लाली बोलावता घरे आजा ए बलमुआ। हमार बाप तुहार बाप खाली हरवाही करी है एक मुट्ठी घुघुनी पर, एक गिलास रसे पर। जे कहे कि तहार बाप हमार बाप ओकरी सामने खटिया बना बैठी, जे कहे कि ओकरी घर की रास्ता से हमरे तोहरे बहिन बेटी का डोली ना जाई, जे कहे कि ओकरी सामने से हम बढ़िया कपड़ा कुर्ता पहिर के ना जाई, ओकरे सामने संविधान खड़ा होके लाउड स्पीकर लेके भोंपानी और चिल्लाता और कहता कि सुनो। क्या कहता? दिया देश के अंदर में अरे दिया देश के अंदर में संविधान दिखावता, एने धर्म का ठेकेदारी खाली धर्म सिखावता, एने धर्म का ठेकेदारी। अब सुनिए, जब आप धर्म की बात करते हो, जात की बात करते हो, जब आप वर्ग समुदाय की बात करते हो, जब कहते हो कि हम ही सबसे मजबूत हैं, हम ही सबसे ताकतवर हैं, तो एक बात गया कवि ने हमसे बिना कहे लिख दिया। और जो इस बात को लिखा मेरे मित्रों, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात, अल्पसंख्यक या संविधान को मानने वाले लोगों, ये लाइन अगर कोई राइटर लिखता है तो समझ लेना बड़े जिगर वाला है। और लिखा क्या? लड़के अंग्रेजन से ना जितता लड़ाई। बड़ी बात लिखा है, सुनिए। लड़के अंग्रेजन से ना जितता लड़ाई, काहे ना मनु स्मृति से दिहला भगाई। अगर तुम्हारे मनुस्मृति में ताकत रहती
ना मनु स्मृति से दिहला भगाई। अरे दुनिया के सब देश अपन, दुनिया के सब देश अपन, अरे देश बढ़ावता। एने धर्म का ठेकेदारी खाली धर्म सिखावता। एने धर्म का ठेकेदारी खाली धर्म सिखावता। समझिए, अगर मनुस्मृति में इतनी ही ताकत है, इतने ही पावर है और इतना ताकतवर है, इतना प्रभुत्ववादी है, एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, देश की आजादी की लड़ाई में इतिहास उठाकर देखेंगे तो केवल ये लोग अपने आप को ही सबसे सर्वोपरि रखे हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यह वतन पे देश के लिए कुर्बानी देने की अगर बात आई तो पिछड़े अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक समाज के लोग सबसे ज्यादा अपने प्राणों की आहुति दिए। और देश के इतिहास में उनका नाम इसलिए नहीं लिखा गया कि वो पिछड़ी और अनुसूचित जनजाति के रहने वाले थे। अब तक देखी सबे ऋषि आई सबे मौत हम हाथ जोड़त नहीं। मनुस्मृति कहलस कि दुके मुंहे से पैदा हो, तो जे मुंहे से पैदा रहे तो काहे ना अंग्रेजवन की मुहवा में घुस के पेटवा फारे तो कुल के मुआ दिहल। भाई बात बा ना? अच्छा, क्यों मुंहे से पैदा भइल, ओई में कहला क्यों भूजा से पैदा भइल। तो जे बाही से पैदा भइल तो सब काम तो बहिए से होत रहे। अंग्रेज मारा से कट्टा गोली बंदूक, तो बहिए में घुस के हेंगा दू बेर उठा दे, बहिए टूट गेल तो अंग्रेजन को कहा रोही पौले रहता सर। इतने ना, कोई लोग जांघी से पैदा भइल। हम कहतनी मनुस्मृति कहतिया तो गोड़वे पर सब लोट बा, तो जे जांघी से पैदा भइल जंघिए में फिर घुस के ऐठ के जंघिए तुर देले रहित न रहतों से खड़ा होके लायक न कुछ होई। खैर हमनी का तो सबसे निचला स्तर से पैदा भइल जा, एक कुल के हिसाब से लतियावल रहनी जा भाई, तो कहाँ उठ पावल हमनी का, लतियोले जात रहनी जा। सुनिए, सीधे सीधे मैंने आपके बीच में यही बातें रखा है जो मनुस्मृति ने लिखा है और जो संविधान ने लिखा है। बिरहा के टेरी में कभी बहुत बड़ी बात लिखे है। क्या मास्टर? ये आने वाली पीढ़ी, वर्तमान परिवेश के नौजवान और बिरहा सुनने वाले लोगों, एक बिरहा के कवि ने लिखा है और एक बिरहा के गायक धर्मेंद्र सोलंकी ने आपसे कहा है, कह भी रहा है। क्या मास्टर? मनुस्मृति नहीं सींची जिंदगी, आपन जन्म बनाला संविधान के नीचे। आपन जन्म बनाला संविधान के नीचे, मनुस्मृति नहीं सींचे जिंदगी। तो साहब, संविधान को पढ़ लेंगे, आर्टिकल को पढ़ लेंगे उसके, तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। हमारे हिसाब से इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक, पिछड़ी, अति पिछड़ी जात के लोगों को अगर अपने बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं, बुक खरीदने जाइए तो उसके बैग में सभी बुकों के साथ साथ एक संविधान की भी पुस्तक रखिए और कहिए बेटा तुम्हारे लिए सबसे पूजनीय यही है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ यही है। किताब पढ़ने के बाद अगर 5 मिनट टाइम मिले तो इस ग्रंथ को भी पढ़ लेना। बिरहा का चौथी तरज है, फिर करारा वार गया कभी का। कौन तरज है मास्टर? ओहो, शर्मा जी का गीत है। एगो मेहरारू का फरमाइश रहल, अपने पति से हमके समान चाहिए, लेकिन अलग अलग जगह का अलग अलग सामान चाहिए। कैसे मास्टर? अरे पटना पटना से बाजे
छपरा से चुनरिया छीटे वाली मनवैदा देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत ही नहीं बल्कि वरन पूरे विश्व में दुनिया इस बात को कहती है कि भारत के संविधान जैसा संविधान किसी भी देश का नहीं है। तब हम कहते हैं का अरे हर घर को तो हवा दे रही, अरे हर घर को तो हवा दे रही संविधान की डाली। ए मनु स्मृति कैसी खाली है मेरी थाली, ए मनु स्मृति कैसी खाली है मेरी थाली। ए मनुस्मृति वाला भाई लोग, अतनी हमारे जमात को शूद्र पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जनजात अल्पसंख्यक समाज के भाई लोग कहीं सुने लोग का हो? अरे शूद्र खाती लिखल, शूद्र खात लिखल तुहार लिखवैया। जनाम दिहल प्रेर से जनाम दिहल ब्रह्मा रचवैया। शूद्रों को मनुस्मृति ने कहा कि पैरों से पैदा हुए हैं, लेकिन संविधान ने कहा कि भारत के अंदर हर व्यक्ति अपने मां के तन से पैदा होता है और जो भी अपने मां के तन से पैदा हुआ है उसको समाज में बराबर का अधिकार है। इतना ही नहीं, एक लाइन संविधान ने तो यह भी कहा कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा आपके और हमारे एक वोट से पैदा होगा, यानी बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। यह संविधान ने कहा और तब इस बात को मैं कह रहा हूं। क्या मास्टर? भेदभाव न किया है थोड़ा, अरे भेदभाव न किया है थोड़ा संविधान का माली। ए मनु स्मृति कैसी खाली है मेरी थाली, ए मनु स्मृति। मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र पैर से पैदा हुए। अच्छा, मनुस्मृति में भी लिखा है कि हम अपने मुंह से किसी धर्म का अगर उपदेश दे देते हैं तो हमारे मुंह में गरम लोहे की कील गरम करके डाल दी जाएगी। यह मनुस्मृति में लिखा गया है। लेकिन वही संविधान कहता है हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हम केवल यही नहीं बोलेंगे, आरक्षण के तहत देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जाकर हम अपने समाज, अपने देश, अपने वर्ग, अपने समुदाय की बात कह सकते हैं। मनुस्मृति में हमें कुएं से पानी पीने से मना किया। हम कुएं से पानी निकाल के नहीं पी सकते। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संविधान और बाबा साहब ने हमें कुएं से पानी पीने का अधिकार दिए। इतना ही नहीं, मंदिरों में प्रवेश वर्जित था।
मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार भी हमें संविधान ने दिया। ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की देन है। वैसे तो आज के दौर में, जिस दौर में हम हैं, भारत के सर्वोच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाने दिया गया। समझ रहे मेरा इशारा कहाँ है? भारत का इकलौता वो पद है, राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता है। देश का प्रथम नागरिक है, उन्हें भी मंदिर में नहीं जाने दिया गया। और आप कहते हैं कि संसद भारत की आत्मा है, तो एक ही लोग उसका उद्घाटन करेंगे, मनुस्मृति वाले। उसके उद्घाटन में भी भारत के सर्वोच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति को इसलिए नहीं बुलाया गया था कि वो अनुसूचित जात के रहने वाले हैं। साहब, हमारे माँ और बहनों के कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था मनुस्मृति के हिसाब से। वो चलती थी तो पीछे पीछे रास्ते को साफ करके चलती थी, स्तनें काट ली जाती थी। साहब, ये मनुस्मृति में व्यवस्था दी गई थी। लेकिन संविधान ने कहा कि नारियां सर्वोपरि हैं। ये नारी कमर में झाड़ू बांध के नहीं, बल्कि हाथ में संविधान की किताब लेकर आपके बीच से चुनाव लड़कर आपके एक वोटों की बदौलत देश के पार्लियामेंट के अंदर जा सकती है, विधानसभाओं के अंदर विधानसभा में जा सकती है, देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकती है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी बन सकती है। ये संविधान की देन है। और कराया संविधान ने, दिखाया। संविधान जिंदा है, वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन कुछ लोग संविधान की आत्मा को मारना चाहते हैं। फिर मैं भी राह सुनने वाले भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, फिर आग्रह कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है धर्मेंद्र सोलंकी के बातों को पूरा आप सुन करके और हमारे हिसाब से काम करिए। नहीं साहब, फिर कह रहा हूं कि एक बार संविधान को पढ़िए। आपको अगर हमारी बात नहीं अच्छी लगती तो संविधान को पढ़ लीजिए, और पढ़ लेंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। मनुस्मृति क्या है, संविधान क्या है। इस बिरहा के माध्यम से संविधान को बनाने वाले, संविधान को लिखने वाले, संविधान को इस देश को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए बिरहा की लाइन में, पहपट में कवि ने अपनी कलम चला करके लिखा है क्या? अरे लोकतंत्र को जन्म दिया जो दाता भारत माता का, अमर कर गया सदा सदा का नाता भारत माता का। संविधान को देने वाले लोकतंत्र को जन्म दिया जो दाता भारत माता का, अमर कर गया सदा सदा का नाता भारत माता का। अच्छा, ये भारत है, इसमें केवल तुम ही रहोगे साहब, हमें रहने का अधिकार नहीं है। और सुनो, देश का सम्मान है भारत का तिरंगा। हम शूद्र, अछूत जिसे तुम कहते हो, छोटी जात जिसे कहते हो, तुमसे 2 घंटा पहले अपने साइकिल में भारत का तिरंगा लहराते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। अपने घर, अगर पलानी का भी घर है तो उसमें डंडी में बांधकर हमारे घर के छोटे बच्चे लगा करके और ऐसे सैल्यूट करते हैं भारत के तिरंगे को। तुम बताओ ना मनुस्मृति वाले, जहां तुम्हारा हेड ऑफिस है, कभी तिरंगा फहराते हो? वहां फहराते हो कभी? और हमें आप आईना दिखाओगे। सुनो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो तुम साजिश रच रहे हो ना, इस साजिश का पर्दाफाश होगा। बिरहा की अगली लाइन में कवि ने लिखा, क्या लिखा? मनुवाद की मनोदशा दर्शाती मनुस्मृति हो, नहीं चाहिए देश के अंदर अरे भेदभाव की कीर्ति हो। अरे उड़ा गगन में गीत तिरंगा गाता भारत माता का, अचूम चरनिया सागर भी लहराता भारत माता का।
अच्छा ये भैया लोग, काका लोग, चाचा लोग, माई लोग, बहनी लोग, भाई लोग, ये सुनत हा तनी हे पर रउरा सबे ध्यान देल बनी। हम मान ले तनी कि ठीक बा, शादी बियाह जग परोज में जौन लोग करेला हम मानतनी भाई, हम केहू के बाउर नहीं कह, ठीक बा, आवे लालो कथा पोती अपन पतरा बाचे लालो, हम भाई देखा एकरी हम एकर विरोधो नहीं करत, लेकिन तनी एके बुझी सबे मंगल काम जब होला हमारी क्या शूद्रवा ने क्या का बात कहत नहीं। अच्छा वो लोग के यहाँ बड़को लोग के यहाँ तो सबसे पहले इन नगरवा के टिकवावे लो, गलती कहत नहीं हम, नगर्रा मंगा के जो शूद्र को पहचान हो, जो चामे से छावल बा, जो ने के शुद्ध रूप से कहला चमार बजावेला, वही के बुला के सबसे पहले ओके पूजवाई लो, और करी बात तब अपने दूगो हऊ अपने सब बुझते हो खब हम का कहत नहीं। तो कोनो न कोनो रास्ता बा भाई जे के तू अपने ले सीमित रखले वाला खोलत नहीं खा, सही बात बा भाई, जो ने के तू बतावल नहीं खा चाहत, हम हमनी का कहत हैं कि उहे सली हवा बता दो कि काहे पहले पूजवावेला, बताओ आ नहीं तो मत पूजवाओ, हम बरियाई थोड़े करते नहीं, तू ही कहला बोलाव कहाँ बाना हो, जो ले डम 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 डिभिक डिभिक बाजी ना तो ले तार काम हो ही ना, हमारे के यहाँ का तो छोड़ा तोहारों के यहाँ, मनु स्मृतिया वाला बालो ये हु लोग के यहाँ, खैर हमारे के यहाँ पूजाई तो हमारी जात का बात ठीक बा भाई, हम पूजवा ले नहीं, रउरा सभे काहे पूजवावे नहीं पहले, एक बताइब सभे, इसको भी जानिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए साहब। और सुनिए मैं एक निवेदन करूंगा, जिसको ये लोग छोटा कहते हैं, जिसको ये लोग शूद्र कहते हैं, थोड़ी सी कमी हमारे अंदर भी है। हमारे लेवल का भी व्यक्ति ना जब शिक्षा पाके, नौकरी पाके, रोजगार पाके जब बड़ा हो जा रहा है, बड़ा व्यवसायी, बड़ा कारोबारी, बड़ा आदमी हो जा रहा है ना, तो अपने ही समाज के नीचे वालों को ध्यान नहीं दे रहा है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इनकी औकात और हिम्मत कहां है जो हमें एक कदम पीछे हटा दे। अगर आप जो छोटे लोगों में से संपन्न लोग हो जाते हैं, अगर आपसे मैं कह रहा हूं निवेदन पूर्वक कि अपने दाहिने जिस दिन अपने समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को खड़ा करके और उनके सर पे हाथ रख दोगे, उस दिन मनुवाद की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये संविधान है और संविधान हमारी आत्मा है। अच्छा तो एगो और बात, एगो तो बड़ा साफ साफ बात लिख देना, हमके निक लगता है गावत तनी तो देख लेनी, आल्हा में पढ़ल ना रहनी तनी देखी कितना बड़हन बात कवि जी लिखले मैंने आल्हा में, का मास्टर वाह, तनी पर ध्यान दे जरूर है के सुनिया लोग कि दुई हाथ गोड़ के जब, अरे दुई हाथ गोड़ के जब सगरी आदमिया भैया, दुई हाथ गोड़ के जब सगरी आदमिया भैया, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कौन पहचान, अच्छा पैदा करे वाला मोहर मार के भेजले बका, जब आदमी पैदा होला तो करी पिछुआरे पर चाहे पेटे पर चाहे सीना पर आई मोहर मारल लका ब्रांड वाली कि तू शूद्र हवो, तू वैश्य हवो, तू ब्राह्मण हवो, तू क्षत्रिय हवो, मोहर मारल लला। जब सबको दूगो गोड़ बा, दूगो हाथ बा, तो एमे कौन पहचान बा कि के शूद्र ह, के वैश्य ह, के क्षत्रिय ह? इतने ना, अगला सवाल का, एक सिर दुई आँख एक मुँह वाला सबही, दुई आँख एक मुँह वाला सबही, आखिर कैसे जतिया को भइल पहचान, अरे कोई रही बुझ, कोई करी सेवादारी बाबू,
ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। अगर आपने व्यवस्था बनाई है तो उसी व्यवस्था में हम भी एक व्यवस्था बनाते हैं। ओबीसी को, एससी को, एसटी को, अल्पसंख्यक को, अति पिछड़ा को जब आपने बांटा है तो बांटी दीजिए साहब, लेकिन हम उसके हिसाब से संविधान का अगर यह लागू हो जावे भाई, सुनो हम तो चाहता नहीं। रौरा सब बैठल बानी बिरहा बोले सुननी हो तो रौरा सब करेजा पर हाथ रख के बोलो। ए कोनो जात के लोग सुनत हो हाथ जोड़ता नहीं, जितना बोल ले हो खब, अगर कोई गलती हुई तो माफ करी हलो, एकर समर्थन करी सबे ना। हम तो चाहता नहीं कि जिसकी जितनी संख्या भारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी ये देनी सबे। हमार संविधान ये कहता कि ये चाहे तो हमके उतने दे दलो भाई। हमने 20 जानी बानी जा 100 लोग में तो हमार बखरा लगा दलो, 20 जानी के हिसाब से जितना भइल उतना हमके दे दलो। तनी रौरा सब कितना बानी ये देश में एक अंदाजा लगाई सब है। घोट घोट माल बैठल वाला लोग अबो चाहता लो कि घोटबे कल जा साहब। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है ये भारत है और भारत में हर जात धर्म मजहब वर्ग समुदाय की आत्मा बसती है। एक बागीचा है, अगर गुलाब का अच्छा फूल खिला है तो उस फूल के नीचे कांटा भी है साहब। वो फूल अगर खिला है तो कांटों में से निकल के खिला है, तो कांटे भी उसके पूरक हैं। अब तू कह कि नहीं फूलवे अकेले आइल बा तो कांटवा कहा जाइए साहब। दो चीजें हैं, हमारे हक को लूटा जा रहा है, हमारे अधिकार को लूटा जा रहा है। मनुस्मृति जिस दिन आ गई साहब, उस दिन हमारा और आपका बेटा पढ़ने से वंचित हो जाएगा, हमारे और आपके घर की माँ बहनें अच्छे कपड़ा पहनने से वंचित हो जाएगी, हम और आप समाज में बैठने के लायक नहीं रह जाएंगे, हमारे और आपके बेटी बेटा अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे, हमारे और आपके माँ बहन रोज गंदी नजरों का शिकार होती रहेंगी, जिसे हम लागू नहीं होने देंगे। आइए एक कदम संविधान के साथ मुट्ठी बांधिए, इनकलाब पैदा करिए और संविधान के साथ संविधान की आवाज बनकर संविधान के पक्ष में न चल पाइए तो बोलिए, न बोल पाइए तो लिखिए, लेकिन संविधान जिंदाबाद कहिए। बिरहा के खड़ी में बहुत बड़ी बात गया कवि ने लिखा, क्या? अरे संविधान से मनुस्मृति का तुलना ना कोई, कबहू दीपक का उजाला सूरज चांद ना होई। साफ साफ बात लिखा गई का जानी कौन मनु खींचे छुआ छूत की लकीर हो, अब 85 के छतिया बिचवा मार दिहले तीर हो। अब तक आपको लग रहा होगा कि मैं एक पक्ष बन के बात कर रहा हूं, नहीं। जितना अधिकार आपको इस देश में रहने का है उतना अधिकार हमको भी है, उतना ही इस ढोलक वाले, कोरस वाले, बेंजू वाले, हारमोनियम वाले को है, और उतना ही इस देश के सामान्य व्यक्ति को भी है। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं साहब, हमारा संविधान जो कहता है, क्या कहता है? रही संविधान तबे रही हिंदुस्तान हो, और रही हिंदुस्तान तबे रही इंसान हो। अरे संविधान है ऐसा
एक निवेदन हाथ जोड़ रहा हूं, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, बचाइए संविधान को। संविधान की आत्मा पुकार रही है। संविधान के मानने वाले लोगों, महीने में एक दिन संविधान के प्रति प्रबुद्ध लोगों के बीच में बैठिए और संविधान के ऊपर चर्चा करिए। महीने में एक दिन अपने परिवार के लोगों को लेकर के बैठिए, संविधान को मानने वाले लोगों, माँ, बेटा, बेटी, भाई, बहन, बाप, महतारी, नाती, नतकुर, पोता, पोती, 5 मिनट टाइम निकालिए, बैठ के संविधान के बारे में चर्चा करिए। इसलिए कि संविधान है तो हम कालट टाइट करके हम धर्मेंद्र सोलंकी हैं। संविधान है तो आप कह रहे हैं हम फलाना प्रसाद हैं। यह संविधानवा ना रही तो यह टाइट टाइट फिस ई बचावल सबसे जरूरी बा। बिरहा के अंतिम लाइन के बाद अब तक का बिरहा अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रयास करता हूं जिंदगी दांव पे रख के आपके बीच में अपनी बात रखता हूं। लगे आपको कि अच्छी है, ये गाना भी सबके बस की बात नहीं है। केवल ये कह देना कि अम्बेडकर और संविधान ने हमें केवल बोलने का, बैठने का आजादी दिया तो इतना ही काफी नहीं है। संविधान ने जो दिया 1000 1 लाख वर्षों तक दूसरा कोई देने वाला हमको नहीं है। बिरहा का अंतिम लाइन है कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश हक मारे मनुवाद, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि को करे जमाना याद। स्मृति नहीं सींचे जिंदगी, अरे अपना जन्म बना लो संविधान के नीचे। स्मृति नहीं सींचे जिंदगी, नहीं सींची जिंदगी हो। शेयर जरूर करिए लोग।